माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज सारी चीज़ें पहले आप सबके साथ शेयर करने से पहले ये चीज़ शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब लास्ट 2 मंथ से इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और अभी फिर से परसों से यहाँ से कंटिन्यूस बारिश स्टार्ट है, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन है। और मुझे जो केक ऑर्डर आया है ये मेरे परमानेंट क्लाइंट है, और जो उनकी बेटी है जिनका 9th बर्थडे था, उसने मुझे फ़ोटो सेंड की थी और मुझे कहा था कि दीदी मुझे ऐसा ही केक चाहिए, अगर ये केक नहीं होगा तो मैं केक कट नहीं करूँगी। और मैं केक हमेशा आपसे लेती हूँ और आपके ही केक में हमेशा सेलिब्रेट करती हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। और जो केक का डिज़ाइन उन्होंने मुझे भेजा था एज अ रेफरेंस पिक्चर, मेरे पास वो जो मटेरियल था वो नहीं था, एक डमी था जो मेरे पास नहीं था। उसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया 9 सितंबर को। तो मुझे डिलीवरी दिखा गई थी कि 14 सितंबर को जो केक की ऑर्डर डिलीवरी है, जो भी आपने सामान परचेज़ करना है वो हो जाएगा। तो मैंने सोचा आफ्टरनून तक हो जाएगा, और मुझे मैसेज भी आया कि इतने टाइम तक हो जाएगा। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश और कंटिन्यूस बारिश थी कि जो वेयर हाउस है वहाँ पे सारा मेरा सामान तो आ गया था, लेकिन डिलीवरी बॉय अभी तक डिलीवरी देने नहीं आया था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। शाम के 5 साढ़े 5 बज गए थे और मुझे 6:30 बजे तक निकलना था घर से कि मैं वेन्यू पे जाऊँ और वहाँ पे जाके मैं सारी चीज़ें डेकोरेट करूँ, क्योंकि घर से मुझे कुछ भी डेकोरेट करके नहीं जाना था। घर पे सिर्फ मुझे आइसिंग करनी थी और क्रीम जैसे हम लगाते हैं वैसे ही लगा के मुझे लेके जानी थी। और मेरे साथ बहुत सारा सामान था जो मुझे लेके जाना था, और ऊपर से बहुत ज़्यादा बारिश थी। काफ़ी मेल किए, डिलीवरी बॉय को भी कॉल किया, कंपनी में कॉल किया, अमेज़ॉन कंपनी के, मुझे अर्जेंट है, आप मुझे 7 बजे डिलीवरी नहीं, मुझे 5 साढ़े 5 बजे या 6 बजे तक भी डिलीवरी दे दो। तो काफ़ी रिक्वेस्ट की, बहुत बार कॉल वगैरह किए, मेल्स किए। तो फाइनली मुझे पौने 6 बजे तक जो मेरा जो भी सामान था, जो मैंने ऑर्डर किया था, डमी परचेज़ किया था, वो मुझे मिल गया। और बाकी सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगी। और यहाँ से केक के रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बाकी जो केक है हमारा, इसकी टोटल क्वांटिटी 2.5 kg की है हमारे केक की। और केक को हाइट में बहुत ज़्यादा नहीं करना था, इसलिए क्योंकि जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं उससे केक ऑलरेडी हाइटेड हो जाएगा। इसलिए मुझे जो बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं करना था, बॉटम लेयर को सिर्फ बड़ा करना था और जो टॉप लेयर है उसे भी छोटा रखना था, ताकि ज़्यादा वेट ना हो। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा बातें करते करते कि मैंने 2 बार करके स्पॉन्जेस को बेक किया था। ये सेकंड वाला स्लॉट है। फर्स्ट स्लॉट की हमने 2 स्लाइसेस कट कर ली और इसकी हम करेंगे 3। तो इस वाले केक को भी हम अच्छे से कवर करेंगे आइसिंग के साथ। एक और मैंने यूज़ किया टॉप लेयर के लिए, जो मैंने 5 इंच का यूज़ किया। और यहाँ पे ये जो केक टिन मैंने यूज़ किया है, ये यूज़ किया है मैंने 10 इंच का, और टॉप वाले के लिए मैंने 5 इंच का केक टिन यूज़ किया है। बाकी जो मेजरमेंट है, कितना मैंने प्रीमिक्स लिया है और कितना क्या केक बोर्ड लिया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हम कटिंग करते हैं वैसे हम यहाँ पे करेंगे कटिंग। और कटिंग करने के बाद सिंपल हमारा केक है पाइनएप्पल क्रश। पाइनएप्पल जो क्रश माला कंपनी का हम यूज़ करते हैं, मार्केट वाला वही हम यूज़ करना है। जो पीसेस है वो हमें यूज़ नहीं करने, क्योंकि क्लाइंट ने कहा एकदम सिंपल केक चाहिए, बच्चे हैं तो इसलिए। और ये अगर आप देख रहे हो कि मैंने 5 इंच पे बेक किया था, 5 इंच पे मैंने कितने प्रीमिक्स के साथ बेक किया और 10 इंच पे मैंने कितने प्रीमिक्स के साथ बेक किया, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसलिए मैं आपको पूरा कटिंग पार्ट दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वेट कितना था। और जब हम इसे अरेंज करेंगे ना डमी के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी लुकिंग कैसे आई है, और सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी जो जो सामान मैं अपने साथ कैरी करके लेके गई हूँ, जिस केक बॉक्स में लेके गई हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी डेकोरेशन जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या सामान मैं अपने साथ कैरी करके लेके गई। मैं 6:30 बजे का मुझे टाइम था कि 6:30 बजे मुझे जाना है। मैं रेडी होके बैठ गई थी, और बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मतलब जो मैं भैया के साथ जाती हूँ ऑटो में, वो भैया भी लेट आए। तो मुझे वेन्यू में पहुँचते पहुँचते 7:15 से ऊपर का टाइम हो गया था, और बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए थे। तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने डेकोरेशन सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, जो आगे आपको दिखाऊंगी। बट आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो 1 बाय 1 जैसे लेयरिंग है वैसी, और क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, जितनी हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे। आने के बाद केक को जैसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखते हैं वैसे रखूँगी। और यहाँ पे जितना भी आइसिंग पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा सुबह का है। तो थोड़ी सी आपको लाइट में भी डल दिख रही होगी, क्योंकि वेदर वैसा था और धूप बिल्कुल भी नहीं थी रूम में। सारी जगह एकदम डार्क डार्क हुआ हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। मतलब कंटिन्यूस बता रही हूँ, 2 दिन से बारिश ही
हुई जा रही है। तो वेदर तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है अगर ऐसे केक आपको बड़े वेन्यू पे लेके जाने पड़े, ऊपर से अगर ऐसा केक हो कि आपको सारी चीज़ें वहीं पे अरेंज करनी है, आप घर से कुछ भी नहीं करके लेके जाओगे क्योंकि कहीं पे कुछ ख़राब हो गया, क्योंकि रोड जिस रोड से हम जाते वो रोड भी ख़राब है, तो काफ़ी पानी भरा हुआ है वहाँ पर भी। अगर कुछ भी ख़राब हो गया तो केक भी गया, सारी चीज़ें गई, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड हेड्स ऑफ जो भी मेरे चैनल को देख रहे हो, जो होम बेकर नहीं हो, लेकिन आप अगर किसी होम बेकर से केक लेते हो और वो अगर आपको वेन्यू तक आके डिलीवरी देते हैं या फिर आपको डिलीवरी ऐसे भी बड़े छोटे केक्स के देते, तो प्लीज़ आप कभी भी बार्गेन ना करें। जो चार्जेस होते हैं वो उन्हें दें, क्योंकि ना वेन्यू तक भी जाना या फिर आपको केक पूरा घर तक पहुंचाना, बहुत उसमें मेहनत लगती है कि केक कहीं से भी कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए, सही सलामत आपको केक मिल जाना चाहिए। और वेन्यू पे जाके पूरी मेहनत के साथ जो है ना केक को डेकोरेट करते हैं, असेंबल करते हैं ताकि केक एकदम अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत हो जाती, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ज़ोमैटो से या फिर कहीं से भी ना, तो वो वैसे केक को डिलीवर नहीं करते। जैसे कि मेरा कल वाला ये जो ऑर्डर था, तो इसमें ऑलरेडी जो बच्ची थी जिसका बर्थडे था, उसके मम्मा की फ्रेंड्स ने भी काफ़ी ने केक भेजा था, तो कुछ ने ज़ोमैटो से भेजा था, जिसमें से एक ज़ोमैटो का केक था, तो वो पूरा ख़राब हो चुका था। और भी 1-2 केक थे जो ख़राब हो चुके थे, क्योंकि सेफ़ली वैसे नहीं पहुंचते हैं केक। लेकिन जितने होम बेकर से अगर सिंपल केक भी हों, बड़े केक भी हों कस्टमाइज़, तो आपको सेफ़ली आपको अच्छे से वो डिलीवर करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप खुद होम बेकर नहीं हो, लेकिन किसी होम बेकर से अगर आप केक लेते हो ना, तो ये चीज़ ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए उनकी, और कभी भी बार्गेन बहुत ज़्यादा मत कीजिए, ना डिलीवरी चार्जेस को लेके ना केक को लेके। तो ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगी। बाकी यहाँ पे जैसे आइसिंग हमने की है सेम वैसे ही की है पूरी वाइट क्रीम के साथ, और इसे हम रख देंगे फ्रिज में। जैसे मैंने इसकी लेयरिंग और आइसिंग की है, सेम हम टॉप वाली लेयर की भी ऐसे ही आइसिंग और सारी चीज़ें लेयरिंग जो है वैसे ही करेंगे, और दोनों को अलग अलग ही हम रख देंगे फ्रिज में। इसे मैंने अलग ड्रम बोर्ड में रखा है, और उसे हम स्क्वायर वाला जो 8 इंच का हम यूज़ करते हैं ना केक बोर्ड, उस पर उसकी आइसिंग करके मैं अलग रख दूँगी। और दोनों को अलग अलग बॉक्सेस में मैं लेके जाऊँगी, और बाकी सारी चीज़ें भी अलग अलग हम कैरी करके लेके जाएंगे, जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो बस अच्छे से हमें इसे आइसिंग करके रख देना है फ्रिज में। तो ये देखिए, ये है डमी, इसे ऑलरेडी मैंने यूज़ किया था। ये मैं बाद की वीडियो दिखा रही हूँ जब मैं वेन्यू से आ गई। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट लगाया था, और ये डमी था जो मैंने ऑर्डर किया था, जो मुझे एकदम ऑन द टाइम मिला इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि हमारे लोकेशन पे डिलीवरी आ चुकी थी, लेकिन डिलीवरी बॉय डिलीवरी नहीं दे रहे थे बारिश की वजह से। तो बाकी ये सारा थैले में मैं सामान लेके गई थी, जो जो मुझे ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ यहाँ पे जो डेकोरेटिंग बॉल्स थे, फॉक्स बॉल्स थे, प्लास्टिक वाले ट्रांसपेरेंट बॉल्स थे, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं लेके गई थी, टेप्स वगैरह हर एक चीज़, ताकि मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं इंस्टेंट जो है यूज़ कर सकूँ। बहुत सारी बटरफ्लाइज थी, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, अगर आप बोलोगे मैं डिटेल वीडियो जिसकी नहीं बना पाई हूँ, तो उसकी मैं अलग से आपको डिटेल वीडियो भी दिखा दूँगी कि और क्या क्या चीज़ें थी। तो ये बॉक्स थे, एक छोटा बॉक्स और ये बड़ा बॉक्स है, और ये जो बड़ा बॉक्स है इसका साइज़ में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा दूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कितना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे मैं 2 केक ले जाती, यानी कि 2 बॉक्स ले जाती हूँ और उसे हाउस की तरह बना लेती हूँ, और ऐसे ही केक्स मतलब बॉक्सेस में मैं केक जो है वो पैक करके लेके जाती हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके आगे दिखाती हूँ। तो ये बड़ा सा बॉक्स है, इस तरीके से ऐसे मैं 2 बॉक्सेस ले जाती हूँ और इन्हें एक साथ जॉइन करके अच्छे से इनका एक बॉक्स बना लेती हूँ, और इसका साइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारे सामान थे जो मैं अपने साथ कैरी करके लेके गई, साथ में केक थे, कुछ मैंने हैम्पर्स बनाए थे जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, और कुछ बच्चों के गिफ्ट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बहुत रश था, क्योंकि बारिश की वजह से मुझे ये टेंशन थी कि वीडियो से ज़्यादा जो है ना वो मैं वेन्यू पे पहुंचूं। तो ये था वेन्यू पे पहुंचने के बाद हमारी ओवरऑल केक की लुक। तो एकदम आप अच्छे से आराम से देखिए, इसलिए मैंने बार बार चीज़ों को कैप्चर किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं नेक्स्ट टाइम मुझे अगर ऑर्डर आता है तो भी, और अगर नहीं भी आता, अगर आप चाहोगे तो मैं इस केक की जो है आपको फिर से ट्यूटोरियल बता दूंगी, हर एक चीज़ डिटेल में कि किस तरीके से मैंने इसे बनाया, अटैच किया, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग गया और मुझे एकदम टाइम पे पहुंचना था, और टाइम पे पहुंच के सारी चीज़ें करनी थी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने यहीं पे की है। घर से मैं सिर्फ केक पे क्रीम लगा के लेके आई थी, और ये बर्थडे गर्ल है जिसने केक कट किया।
इस तरीके से सबको केक बहुत ज़्यादा पसंद आया और डिलीवरी चार्जेस के साथ सारी केक डेकोरेशन के साथ जो केक का टोटल प्राइस था 2.5 केजी का केक था, सारी डेकोरेशन थी, इसका मैंने 2700 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम इसे चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और ढेर सारे कमेंट्स करिएगा जैसे आप हमेशा करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।